हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2B। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2B को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उन पॉइंट्स को हम जान लेते हैं जिसको एक्सरसाइज 2B को पढ़ने से पहले हमें जरूरी है। तो ये देखिए, पहला ही पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मीन्स कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इस चीज को हम सीखते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक, तो इसमें पूछेगा कि ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल में px की वैल्यू क्या होगी वेयर, जहां x इज इक्वल टू अगर 2 रख दिया जाए, x इज इक्वल टू अगर 2 रख दिया जाए तो उसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बाबू। ठीक है ना, इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो ये इसको px लिखा हुआ ना, px इज इक्वल टू x प्लस 5, इसको पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन x। मतलब कि जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है ना उसमें मैंने वेरिएबल क्या ले रखा है, x लिया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा पॉलिनोमियल इन x। अगर मैं इसी के जगह पे लिख देता py तो इसको हम क्या पढ़ते बाबू? तो इसको हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन y। इसे क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल इन y बोल देते हैं। अगर यहीं पे हम लिख देते हैं pz तो इसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल इन z। ठीक, तो जो भी दिया हुआ पॉलिनोमियल है ना उसमें कोई भी वैल्यू फाइंड करना, यानी कि x के जगह पे आपको बोल देगा कि 2 रख दीजिए, 5 रख दीजिए या फिर -7 रख दीजिए, तो फिर इस px का वैल्यू क्या आएगा उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहां से चलिए देख लेते हैं। अगर px इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखा है ना और x इज इक्वल टू 2 अगर हम रख दें तो इसको कहते हैं p, और जहां जहां x पढ़ रहा है ना बच्चों वहां वहां आपको क्या रख देना है 2। जैसे यहाँ x पढ़ा हुआ है 2 रख देंगे, यहाँ x है यहाँ भी क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद से जो वैल्यू निकल के आएगी वही कहलाएगा पॉलिनोमियल px का वैल्यू एट 2, एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक, तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ px के जगह पे हम क्या रख दें, 2 रख दे, p2 इज इक्वल टू, अब x के जगह पे फिर क्या रखेंगे 2 और प्लस 5, तो हो जाएगा आपका p2 इज इक्वल टू 7। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 5 था ना उसमें x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, इसी को कहते हैं हम किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब देखिए अगला कह रहा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज करो आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज कीजिए कि आपको एक कोई पॉलिनोमियल दिया गया है बाबू px, पॉलिनोमियल इन x, px इज इक्वल टू x माइनस 9। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब कहेगा कि इसमें इस दिए गए पॉलिनोमियल px का जीरोज बताइए क्या है, क्या बता दीजिए, जीरोज बताइए। ठीक, तो यहां पर x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट कर देने पे, रख देने पर ये px का मान कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर, यानी कि px क्या आ जाए बाबू, 0 आ जाए, वही इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा बच्चों, जीरोज कहलाएगा। ठीक है ना, या फिर इसे हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्या, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इसे और क्या कह सकते हैं बाबू, लिख देते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, और इसी को कहते हैं और क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सी चीज है कि यहाँ x की वो वैल्यू जो इस दिए गए पॉलिनोमियल में रखें तो ये px का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसे ही हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक, चलिए आप बता दीजिए यहाँ x का क्या ऐसा वैल्यू रखें कि px 0 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर सिंपल सी बात है, x के जगह पे ना आप क्या कर दीजिए कि x के जगह पे आप 9 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 9।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, पी एक्स जो है 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, यहां हम रख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू, अगर x के जगह पे मैंने 9 रख दिया ना, इस x के जगह पे क्या रख दिया 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 और -9, तो पी एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कितने के बराबर हो गया बाबू, 0 के बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिए गए पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 का जीरोज कौन था, तो आप कहिएगा सर वो 9 था, हमारा जीरोज कौन था 9 था। ठीक है, तो ये वो एक 9 जो है x की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रख देने पे ये पॉलिनोमियल कितने के बराबर हो जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 0 के बराबर हो जा रहा है। इसी को हम कह देते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इसी को बोला जाता है रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ना, पहला कह रहा है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज। कह रहा है कि जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, उसका कोई भी जीरोज नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बाबू, तो कोई भी एक नंबर होता है जो कांस्टेंट नंबर हो। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 5, पी एक्स इज इक्वल टू 5, ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म है और वो भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या एक और एग्जांपल अगर ले लें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू -7, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसमें कोई भी इसका जीरोज नहीं निकलता है, एक भी जीरो जिसमें नहीं होंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई रूट नहीं होगा। इसमें हम लिख देंगे नो रूट्स, कोई भी रूट नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं नो जीरोज, कोई भी इसका जीरोज नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बाबू, क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे जब कोई वेरिएबल ही नहीं है, x के पास में कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आप वैल्यू कहां रखेंगे, वैल्यू कहां पुट कीजिएगा। ठीक है ना, इसके वजह से जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, उसका कोई भी जीरोज नहीं निकलता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोज। कह रहा है कि प्रत्येक लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक जीरोज होता है। ठीक, प्रत्येक लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक जीरोज होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों हमने किसको बोला था, इंट्रो वाला जब क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, डिग्री क्या हो आपकी 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसी को हमने क्या बोल दिया था, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब बताइए यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है बाबू, तो आप कहेंगे कि सर x जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी बन गई 1। डिग्री क्या हो गई बच्चों 1 हो गई। ठीक, अब जब डिग्री इसकी 1 हो गई तो यहां इसके जीरोज कितने निकलेंगे, तो जीरोज भी बाबू आपके एक ही निकलेगा। ठीक, अब कहेंगे आप सर कि कैसे पता करें कि जीरोज क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप अगर सोच सकें तो सोचिए कि x का वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रख दें तो ये px क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। ठीक, तो उसी को कहते हैं क्या, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे अगर हम -3 रख दें, x के जगह पे क्या रख दें -3, तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया p -3, क्या निकाल दिया, p -3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखा मैंने -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 2 जा माइनस का 6 और प्लस 6, ये कैंसिल आउट हो जाके क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो गए। तो इसलिए दिए गए पॉलिनोमियल का px जो दिया गया पॉलिनोमियल था, इसका जीरोज क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, यानी कि x की वो वैल्यू जिसको हमने इसमें पुट किया तो कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर, यही इसका जीरोज या फिर रूट कहलाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बाबू कितने रूट निकल सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 1 एंड ओनली 1, केवल एक ही जीरो जिसके होते हैं, या फिर केवल एक ही रूट इसका निकल सकता है। ठीक ना, अब देखिए अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि जीरो मे नॉट बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है ना,
उसके लिए जीरो जो है, जीरोज है ये जरूरी नहीं होता है। जैसे चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ले लें हम px इज इक्वल टू, चलिए मान लिया कि मैंने एग्जांपल लिया px इज इक्वल टू x प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब ये कहना चाह रहा है ना कि जीरो जो है इसका जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि p के जगह पे अगर हम जीरो रख दें तो ये वैल्यू जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी को ये समझाना चाह रहा है कि x का वैल्यू अगर हम जीरो रखें तो वो जीरो के बराबर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है बाबू। क्यों? क्योंकि यहां आप रख के देख लीजिए, आप x के जगह पे जीरो रख के देख लीजिए, अगर हम p जीरो निकालने लग जाएं तो p जीरो इक्वल टू एक्स के जगह पे रखा जीरो और प्लस टू, तो यहाँ क्या आ गया p जीरो इज इक्वल टू टू। यानी कि x के जगह हम अगर जीरो पुट करें तो वो जीरोज उसका हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ इसने यही बताया है। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा कह रहा है, फोर्थ नंबर, ये पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज। कह रहा है कि किसी एक पॉलिनोमियल के ना रिपीटेड जीरोज आ सकते हैं, यानी कि एक ही जीरोज बार बार रिपीट हो सकता है। ठीक, कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि किसी दिए गए पॉलिनोमियल के लिए एक ही जीरो जो है बार बार रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास बाबू पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करें ना, x माइनस टू का अगर हम फैक्टर बनाएं तो यहाँ पे इस पूरे को अगर हम a मान लें तो आप कहेंगे कि सर ये बन रहा है a स्क्वायर, और a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं बाबू, a इंटू ए लिख सकते हैं ना। जस्ट वैसे ही इस x माइनस टू के होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस टू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में फिर से मैंने लिख दिया x माइनस टू। ठीक है, अब इसका जीरोज निकालना है अगर आपको, तो क्या कीजिएगा आप कि px को ही आप जीरो के बराबर कर दीजिए तो आपका जीरोज मिल जाएगा। तो पहला एक के लिए, इस वाले के लिए अगर हम देखेंगे तो यहां पे हम लिख देंगे कि x लिख देंगे x माइनस टू और फिर से x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर कराएंगे और एक बार इसको जीरो के बराबर कराएंगे। ठीक, और दोनों ही रूट्स को या फिर दोनों ही जीरोज को फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पहले के लिए x माइनस टू बराबर जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई बाबू, टू। वैसे ही इस दूसरे वाले के लिए अगर हम यही चीज करें तो लिख सकते हैं कि x माइनस टू बराबर जीरो, तो फिर से x बराबर क्या आ गया, टू आ गया। यानी कि एक ही जीरो जो है दो बार रिपीट हो गया बाबू। क्या हो गया, एक ही जीरो दो बार रिपीट हो गया। इसी चीज को वो बताना चाह रहा था कि एक पॉलिनोमियल जो होता है ना उसके रिपीटेड जीरोज हो सकते हैं, यानी कि एक ही जीरो बार बार रिपीट कर सकता है। ठीक, अब इसका अगला अगर और आपका हम एग्जांपल लें तो चलिए मान लेते हैं कि इसका दूसरा एग्जांपल जो है बाबू वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है ना, इसको अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा और ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ये बन गया बी स्क्वायर और माइनस ये बन गया क्या, टू ए बी। मतलब कि इसको अगर हम होल स्क्वायर बनाना चाहें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये क्या है, px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसे ब्रेक करके देख सकते हैं, आप ब्रेक कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जब आप तोड़ेंगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक, अगर ये चीज थोड़ी सी आपको समझ नहीं आई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब फैक्टराइज वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर निकालना, उसमें आपको अच्छे से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना या फिर किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर करना, ठीक है, वो सारा चीज आपको सिखाया जाएगा फैक्टर वाले चैप्टर में। ठीक, फिलहाल के लिए इतना समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को जब आप परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाता है। अब अगर इसका हमको जीरोज निकालना है ना, तो किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले तो आप उसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दीजिए, उसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देना है।
तो px कितने के बराबर था, तो आप कहेंगे x माइनस वन के होल स्क्वायर के बराबर था। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं x माइनस वन और फिर लिख सकते हैं x माइनस वन दो बार बराबर जीरो। अब देखिए एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे और एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 1 मिलेगी, किसके लिए बाबू, इस वाले के लिए, और फिर से x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, किसके लिए बाबू, इस वाले जीरो के लिए, किसके लिए, इस वाले के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ही जीरो जो है दो बार रिपीट हुआ है बाबू, यहाँ पे एक ही जीरो क्या हुआ है, दो बार रिपीट हो गया है। ठीक, इसी को बोलते हैं रिपीटेड जीरोज। क्या कहते हैं, रिपीटेड जीरोज। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल हमने लिखा है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसके नंबर ऑफ जीरोज जो है ना उसकी मैक्सिमम डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, उसके मैक्सिमम डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे आप लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल, मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, आप बताओ इसकी डिग्री कितनी होती है बाबू, इसकी डिग्री कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है, 1। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर इसका जीरोज भी कितने होंगे, एक ही निकलेगा। इसका जीरोज कितना होगा बाबू, एक ही आएगा। कितना जीरोज, एक ही आएगा। और इसी को क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं। इसके कितने रूट होंगे, तो 1 रूट होंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा आता है हमारा, यहीं पे लीनियर के बाद आ जाता है क्या बाबू आपका, तो आप कहेंगे सर लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या जाता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप बताइए डिग्री कितनी होती है बाबू, बोलो मेरे साथ में। इसकी डिग्री होती है बच्चों 2। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी हो गई, 2। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो इसमें जीरोज भी कितने आएंगे, तो मैक्सिमम जीरोज की संख्या क्या हो सकती है, 2। तो यहां पे हम लिख देंगे कि मैक्सिमम जीरोज कितने निकल सकते हैं इसके, तो बाबू 2 जीरोज निकल सकते हैं, अधिक से अधिक, इससे अधिक जीरोज नहीं निकलेंगे। उसी चीज को बताना चाह रहा था कि कभी भी किसी दिए गए पॉलिनोमियल के का जो है जीरोज जो है ना वो उसके डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, उसके डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1, तो जीरोज कितने निकलेंगे, 1। ठीक है, वैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बाबू, 2, तो इसके मैक्सिमम जीरोज क्या हो सकते हैं, 2 जीरोज निकल सकते हैं। यानी कि x का 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकता है जिससे कि वो 0 के बराबर हो जाए। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है बाबू, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है बच्चों, तो आप कहेंगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री हो जाती है 3। अगर डिग्री हो गई 3 तो फिर इसके मैक्सिमम जीरोज कितने निकलेंगे बाबू, तो मैक्सिमम जीरोज जो है ना वो कितने हो जाएंगे आपके, 3। मैक्सिमम जीरोज भी क्या होंगे, 3। यानी कि डिग्री से अधिक कभी जीरोज नहीं मिलेगा, डिग्री से अधिक कभी जीरोज नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, हाँ इसी चीज को बता रहा है। और अगर बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ना बाबू, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का यहां हम लिख दें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिख दें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बाबू, तो आप कहेंगे कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर रहता है, जैसे कि 5, -7, 9, 12, इसमें x नहीं रहता, यानी कि वेरिएबल नहीं होता। और जब वेरिएबल नहीं होता तो फिर उसकी डिग्री भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो डिग्री भी उसकी कितनी हो जाएगी, 0। तो जब डिग्री 0 हो गई तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 0, यानी कि एक भी जीरोज इसके नहीं होंगे। क्या, एक भी जीरोज नहीं होंगे। यहां पे हम लिख देंगे नो जीरोज। क्या, नो जीरोज, यानी कि इसके कोई भी जीरोज नहीं होते हैं बाबू। ठीक, अब बात आती है रिपीटेड जीरोज की। किसके, रिपीटेड जीरोज की। क्या, रिपीटेड जीरोज। ठीक है ना बच्चों, रिपीटेड जीरो मतलब एक ही जीरो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एक ही जीरो बार बार रिपीट कर रहा है। एग्जांपल ले लें आपके लिए, तो चलिए एग्जांपल में हम लिख देते हैं यहां, जैसे बाबू x-1 का होल स्क्वायर। क्या बोला था, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें जब आप जीरोज निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, पहले आपके x-1 के होल स्क्वायर को ही 0 के बराबर कर देंगे।
तो निकलेगा क्या, एक बार x माइनस वन और फिर एक बार x माइनस वन, दो बार स्क्वायर था तो मैंने क्या करा दिया, दो बार मल्टीप्लाई करा दिया, इसको कर दिया 0 के बराबर। अब इस पहले x माइनस वन को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आएगा। फिर इस दूसरे वाले को 0 के बराबर करेंगे तो भी क्या आने वाला है, x बराबर 1 ही आने वाला है। ठीक, यानी कि एक ही जीरो जो कि 1 है दो बार क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसी को हम कहते हैं बच्चों रिपीटेड जीरोज। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इतनी चीजें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट इसमें रह गया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब फिर से आपको दे दूंगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गया एक्सरसाइज 2B। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 2B। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2B का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px तो इसे हम क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन x। px को क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल इन x, जहां x क्या है बाबू, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। कह रहा है कि फाइंड p0, क्या कह रहा है आपसे, फाइंड p0। p0 को आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। मींस इस x के जगह पे क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए और बताइए कि उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, ये हम पहले सीखे हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप पढ़ते समय रफ और पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है, और साथ में मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए इसको हम लिख लें, पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं जो दिया हुआ है। पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब इसका क्या कह रहा है कि p0 की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, p0 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम पहला यहां पे लिख लेते हैं क्या, ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना, फर्स्ट वाला लिखा है p0। तो यहां लिख लेंगे p, यहां लिख ले बाबू p और x के जगह क्या लिख लें, 0। x की जगह पे क्या लिख दें, 0। ठीक है ना, यानी कि p0 ही निकालना था। अब जहां जहां x पड़ रहा है ना वहां वहां आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक, और जो भी वैल्यू आएगी वही p0 का वैल्यू कहलाएगा। चलिए रख लेते हैं 5 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे क्या रख दे बाबू, 0 रख दे। मैंने इंटू क्यों लगाया, क्योंकि मैं कल ही आपको बता रहा था कि जब भी एक आपका कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो और उनके बीच में कोई भी साइन ना हो तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। ठीक, तो 4 इंटू 0 प्लस 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स कितना रखना है बाबू आपको यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 0 रखना है, तो रख लें हम यहाँ पे क्या, 0 और इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक, अब देखिए p0 इज इक्वल टू 5 और माइनस 4 इंटू 0 क्या हो गया, 0 और प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी क्या बना देगा, तो ये भी बना देगा 0। ठीक है बाबू, तो p0 इज इक्वल टू क्या बना आपका, सिर्फ 5। ठीक है, तो यहां पे हमारा पहले का आंसर हो जाएगा 5। पहले का आंसर क्या हो गया, 5। यानी कि p0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिए गए पॉलिनोमियल के लिए p0 का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। वैसे ही हम दूसरा वाला करेंगे, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे में कह रहा है p3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकेंड में क्या कहा है आपसे कि आप p3 फाइंड कीजिए क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। चलिए px इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, अब निकालना है आपको क्या, p3, तो x के जगह पे रख लीजिए 3। p3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू क्या रख लें, 3 और प्लस 2 इंटू 3 का कर दें स्क्वायर बाबू। ठीक, अब देखिए p3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 3 जा 12 और प्लस 2 और इंटू, अब देखिए 2 में अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 9। फिर से लिख लेते हैं, तो यहां इक्वल टू करके लिख लें 5 माइनस 12 और प्लस 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, अब जितने प्लस वाले टर्म है उनको एक पास रख लेते हैं और माइनस वालों को एक पास रख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या मैंने बताया, इसके पास क्या है प्लस और इसके पास भी क्या है प्लस, तो इन दोनों को एक साथ में रख लें और माइनस को थोड़ा हम अलग रख लेते हैं। ठीक, ऐसे मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है। तो लिख लें 5 प्लस 18 और माइनस 12। ठीक है, 18 में 5 जोड़ दीजिए तो 18 5 23 और माइनस का 12। अब 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1,
तो बाबू इसका आंसर क्या आ गया 11। क्या आ गया बाबू, इसका आंसर आ गया आपका 11। ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि P3 जब हम रखें तो P3 की वैल्यू क्या मिल गई, 11 मिल गई। दिए गए पॉलिनोमियल के लिए P3 की वैल्यू क्या मिल गई, 11। अब अगला है P-2। क्या है नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है बाबू, P-2 निकालना है। चलिए P-2 निकालते हैं। यहां पर यहां लिख लेते हैं थर्ड। यहां लिख लें कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाला में आपको क्या निकालना है बच्चों, P-2 निकालना है। ठीक, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। दिया गया पॉलिनोमियल क्या था, Px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब निकालना है हमको क्या, P-2, यानी कि जहां जहां x है ना वहां वहां क्या रख देना है, -2। तो पुट कर देते हैं 5 और -4 इंटू, ये क्या लिख रखा है, -2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख के ऐसे कर दिए -2। ठीक, और फिर कर दिया प्लस 2 इंटू -2 का क्या करा दिया, होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखिए इज इक्वल टू 5 और माइनस, ये देखिए 4 का -2 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ गया, इज इक्वल टू 5। और जब बाबू ये घूंघट लगा लिया ना, देखो ये बीच में से घूंघट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बीच में से घूंघट हटा दीजिए, क्या हो गया, प्लस। तो 5 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए प्लस 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया कि 8 प्लस 8 प्लस 5 तो हो गया बाबू 8 8 16 और 16 और 5 21, 21। इसका आंसर क्या आया, 21। ठीक है, तो यहां पर आपका P-2 की वैल्यू क्या आ गई, 21, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि इफ, दिया है आपको बाबू, इफ Py इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, किसमें दिया है, y में। तो इसको हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन y। क्या पढ़ेंगे बाबू, पॉलिनोमियल इन y। ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल कौन सा यूज किया है, y वाला। ठीक, तो फाइंड P0, P2 एंड P-1। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, जस्ट वैसे ही दूसरे को भी सॉल्व करना है। जहां जहां पर y आ रहा है वहां वहां पर P0 के लिए 0 वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको फिर से हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, P0 निकालना है। ठीक है, दिया गया पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कहेंगे सर Py इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y का क्यूब, ये दे दिया। अब आपको P0 निकालना था ना, तो जहां y है वहां रख लीजिए क्या, 0। अब उसी 0 को आगे जहां जहां पर भी y पड़ रहा है वहां हमको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक, और फिर देखना है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो चलिए रख लेते हैं 4 प्लस 3 इंटू क्या रख दें, 0 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिए P0 इज इक्वल टू 4 और प्लस 3 का 0 में इंटू किया, क्या होगा, 0 हो गया, माइनस ये भी टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस ये भी 0 का क्यूब कीजिएगा 0 आएगा। क्या बाबू, 0 का क्यूब कीजिएगा क्या आएगा, 0, और 0 का 5 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ भी क्या लिख लें, 0। ठीक, तो यहाँ पे सभी ये जो जीरोज हैं वो इनका कोई मतलब नहीं है। 0 किसी नंबर में आप 0 को जोड़िए घटाइए फिर जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ठीक ना, तो P0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 4। ठीक है ना, क्या आ गया, 4। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा हमसे पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछा है कि P2 कह रहा है, दूसरे वाले में क्या निकालना है, P2, यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल के लिए P2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमारा दिया गया पॉलिनोमियल क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। यहां हो जाएगा आपका Py इज इक्वल टू 4 प्लस 3y और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। ठीक है, अब P2 निकाल लेते हैं। P2 निकालने के लिए जहां जहां y है तहां तहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस
2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का क्या कर दें क्यूब, तो हो जाएगा फिर आपका P2 इज इक्वल टू 4 और प्लस 3 टू कितना हो गया 6 और माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4 और प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू 8। ठीक है, अब इसको फिर से लिख लेते हैं 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 8 5 जा 40। ठीक है बाबू 40 हो गया। हाँ अब देखिए, अब क्या कर लें इसमें, ये देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, चलिए इनको हम कैंसिल करा देते हैं। +4 से -4 कट गया, बचा क्या बाबू, तो बचा हमारे पास क्या चीज इक्वल टू 6 और प्लस 40, 6 और प्लस 40, यही दो चीजें हमारे लिए बच गई। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 46, और यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो कहा है वो कहा है P-1 निकालिए। क्या थर्ड में बोला गया है P-1 निकालने के लिए, ठीक है ना, हाँ P-1 निकालिए। ठीक, अब कह रहा है, इसको इरेज कर दें, थर्ड क्वेश्चन ये था, एक मिनट रुक जाइए। थर्ड क्वेश्चन हम लिख लें, क्या था बाबू आपका P-1, P-1। सबसे पहले तो हम दिया गया पॉलिनोमियल लिख लेंगे, तो दिया है Py इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। ठीक है बच्चों, अब रख लें यहाँ क्या P-1 निकालना है हमको, जहां जहां y है तहां तहां क्या रख दीजिए -1। 4 प्लस 3 इंटू -1 माइनस, यहाँ क्या कर लें बाबू -1 का स्क्वायर कर दें और प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब कर दें। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू 4 और देखिए प्लस 3 का -1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा -3 माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1 और प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दो मिलकर क्या बना दिया +1 इंटू -1, फिर से क्या हो गया माइनस और ये हो गया 1, तो क्या लिख देंगे -1, यहाँ पे क्या लिख दें -1। ठीक है, अब ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं तो आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे बाबू देखो यहाँ पे फिर से बीच में क्या आ गया ब्रैकेट, और ब्रैकेट आ गया तो इसको हटा दीजिए, हटा देंगे क्या हो जाएगा -3 -1, और यहाँ देखिए आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा -5। ठीक, इतनी चीजें आप समझ रहे होंगे, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ रही होगी। तो 4 और जितना निगेटिव वाला टर्म्स है ना उन सबको एक साथ ऐड करके और माइनस साइन लगा देंगे, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो आ जाएगा -9, क्या आ जाएगा -9। तो 4 में से -9 घटाइएगा क्या आने वाला है -5, और यही इस क्वेश्चन का क्या था बाबू आंसर था, इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर था। ठीक, चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है इफ ft इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, यानी कि ये भी एक बाबू पॉलिनोमियल दिया गया है किस टर्म में t में, तो कह रहा है कि f0 का वैल्यू फाइंड कीजिए, f4 फाइंड कीजिए और f-5 फाइंड कीजिए। जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन लिखा ना जस्ट वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या कहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आप फाइंड कीजिए f0, क्या निकालना है f0। f0 के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लें बाबू पॉलिनोमियल, क्या लिख दें पॉलिनोमियल लिख लें। सबसे पहले तो दिया है ft इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। अब जहां जहां आपका t पड़ रहा है वहां क्या लिख लेना है 0। अब निकाल दें f0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 और प्लस 6 हो जाएगा। तो f0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, और प्लस ये क्या बचा 6। तो यहाँ आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 6 का वैल्यू क्या आने वाला है बाबू, तो 6 ही आने वाला है।
तो यहाँ पे क्या लिख दे 6, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, F4 निकालिए। क्या निकाल दीजिए, F4। F4 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लें, पॉलिनोमियल लिख लें जो दिया गया है। तो हमको दिया गया पॉलिनोमियल है ft इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 6। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, F4 निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां लिख लीजिए f और t के जगह पे क्या लिख लें, 4 लिख लें। t के जगह पे हमको क्या लिखना था, 4 लिखना था बाबू। f, ओ यार रुक जाओ, इरेजर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ टी के जगह पे क्या रखना है हमको, 4 रखना है। एफ टी के जगह पे रखना है हमको 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर, क्या कर लें 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 और प्लस ये हो गया 6। तो F4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और माइनस 4 3 जा 12 और प्लस 6 इज इक्वल टू 16 चौक 64, 64 माइनस 12 और प्लस 6। अब जो जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ रखिए और माइनस वाले को एक साथ, तो 64 प्लस 6 माइनस 12। अब जितना प्लस वाले हैं उसको एक साथ जोड़ दीजिए, 64 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 70 और माइनस का 12। बाबू 70 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू, 10 में से 2 गया आपका हो जाएगा ये 8 और इधर 6 में से गया 5, 58। क्या गया 58। और यही जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है f-5, यहां क्या लिख लें थर्ड क्वेश्चन, और इसमें पूछा है f-5 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले तो चलिए हम एक बार दिया गया पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल दिया गया था ft इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, f-5 निकालना है। तो यहां लिख दिया f-5 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 5 और प्लस 6। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा, देखिए बाबू यहां से देखो ये बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, दोनों का क्या करा देंगे बाबू मल्टीप्लाई, और जब कराएंगे मल्टीप्लाई ना तो हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिख दें 3 5 जा 15 और प्लस का 6 ऐसे रहने देते हैं। अब देख लीजिए 4 इंटू 25 कितना हो गया 100 और प्लस 15 और प्लस 6, इन सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा बाबू 100 और 15 6 21, तो हो जाएगा 121, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, कह रहा है कि चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो फाइंड कीजिए p0 p1 और p2, ये ही तीनों वैल्यूज आपको निकालना है। और कह रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इन तीनों वैल्यू को देखते हुए आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इन तीनों वैल्यूज को पुट करके और पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां हम पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। दिया हुआ है हमारा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर दिया है, चलिए इसको स्क्वायर बना लेते हैं, इसको कर लें हाँ 3x स्क्वायर और प्लस 2x, इसमें एक बार हम p0 निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे p0 निकाल लें। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का 0 में जब भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 का भी 0 में किया तो ये भी 0, यानी कि सब मिला के ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, वैसे ही अब p1 निकाल लेना है। ठीक है ना, क्या निकाल लेना है p1,
चलिए एक बार फिर से हम दिए गए पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। यहां हम लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। यहां आप क्या निकाल लें तो बाबू P1 निकाल लें। क्या चीज? P1 निकाल लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ठीक ना। अब देखिए 1 का क्यूब क्या आ गया 1 और माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही रह जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा। अब देखिए 2 और 1 को एक साथ जोड़ दीजिए। किसको बाबू? इस 2 और 1 को एक साथ जोड़ दीजिए। कितना आ गया 3 माइनस 3, ये कितना आ गया 0 के बराबर। यानी कि जो P1 का वैल्यू आया वो भी क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या बोल रहा है P2 निकाल दीजिए। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। Px इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहां हम P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी? P2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। ठीक है बाबू, तो हो जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 2 टू 4 टू 8 लिख लीजिएगा, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 4 और प्लस 2 टू 4। ठीक है ना। अब फिर से लिख लीजिए 8 माइनस 4 3 12 और प्लस का ये हो गया 4। जितना प्लस वाला है ना उसको एक साथ जोड़िए, 8 और 4 एक साथ ले लीजिए, कितना हो गया वो 12। कितना लिख लें 12 और माइनस 12, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि यहां से P0, यहां से P0, P1 और P2 इन सबका वैल्यू क्या आ गया बाबू? P0, P1 और P2 सबका वैल्यू क्या आ गया है 0 आ गया है। ठीक, तो आपने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन यही है कि 0, 1 और 2 ये तीनों ही जो हैं वो क्या हैं Px के जीरोज हैं बाबू। क्या हैं? Px के जीरोज हैं। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि यहां आप लिख सकते हो कि बाबू जब हमने P0 निकाला वो भी 0 के बराबर आया, फिर हमने P1 निकाला वो भी 0 के बराबर आया, फिर हमने P2 निकाला वो भी 0 के बराबर आया। ठीक है, यानी कि जीरोज हम किसे कहते थे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x या y या जो भी यूज हुआ है उसका वो वैल्यू जिसको उसमें पुट करने पे 0 के बराबर आ जाए उसी को क्या कहते थे हम? जीरोज कहते थे। ठीक, तो यहाँ पे 0, 1 और 2 ये सभी क्या हैं? जीरोज हैं दिए गए पॉलिनोमियल का। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि हियर 0, 1 and 2 are the zeros of the given polynomial। यानी कि 0, 1 और 2 ये तीनों क्या हैं? दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज थे बाबू। ठीक है ना। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि इफ Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 देन फाइंड P0, P3 एंड P माइनस 3 और P माइनस 1। इसमें 4 वैल्यूज निकालनी है आपको। कौन कौन सा? 0 के लिए, 3 के लिए, माइनस 3 के लिए और माइनस 1 के लिए। फिर कह रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px। आपने Px के जीरोज के लिए क्या कंक्लूजन निकाला? ठीक, क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि इज 0 ए जीरोज ऑफ Px, क्या 0 उस पॉलिनोमियल का जीरोज बना है? तो हम चलिए चेक कर लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लें बाबू? सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया गया पॉलिनोमियल है हमारा Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। ठीक, अब देखिए यहां पे हम क्या निकाल लें? सबसे पहला हम निकाल लें P0। क्या निकाल लें? P0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0 का क्यूब कितना हो गया बाबू? तो आप कहेंगे 0 हो गया सर, और ये भी कितना हो गया 0, और माइनस 9 में 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 0 और माइनस का ये क्या आ गया आपका 9 आ गया। ठीक ना बाबू, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 9। यहां पे हम लिख लेते हैं P0, यहां भी लिख लीजिए
P0 बराबर क्या आ गया, -9 आ गया। ठीक, अब आगे फिर एक बार हम क्या निकालते हैं, P3 निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले एक बार हम फिर से पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। दिया गया है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x और -9। ठीक, अब क्या निकाल लें हम, कौन सी वैल्यू पुट कर लें बाबू, तो आप कहिएगा कि सर यहां पे पुट कर लीजिए P3, क्या निकाल दें, P3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 3 का यहाँ का क्या कर दें स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 -9, तो हो जाएगा आपका P3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 27, क्या हो गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और माइनस 9 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए 27 और -9, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 जो है ना वैल्यू वो दो बार क्या हो गई, रिपीट हो गई। यहाँ पे +9 है और यहाँ पे -9, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए इसको हम कटा देते हैं, +9 से -9 कट गया, बचा क्या बाबू, तो बच गया हमारे पास P3 बच गया, P3 इज इक्वल टू 27 -27, ये देखिए ये भी दोनों कट गया, ये भी क्या हो गया, दोनों कट गया बाबू, प्लस का 27 से माइनस का 27 कैंसिल, तो P3 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। यहाँ हम लिख लेते हैं, आपको एक बार लिख देते हैं, P3 इज इक्वल टू 0 आया है। ठीक ना, अब P-3 निकालते हैं। चलिए फिर से हम एक बार पॉलिनोमियल को लिख लें, एक बार पॉलिनोमियल लिख लें, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x -9। ठीक बाबू, अब निकालते हैं P-3, क्या चीज निकाल लें, P-3। ठीक है, P-3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 और -9। ठीक, देखिए -3 का क्यूब कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 और प्लस -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 9। ठीक है ना, और यहां देख लीजिए ये यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कराया क्या आ गया, प्लस, क्या आ गया प्लस, और 9 3 जा 27 और यहाँ लिख दिया माइनस। ठीक है ना, 9। यहाँ फिर से आप ध्यान से देखिए, ये देखिए -9 और +9 ये दोनों कट गए, और फिर -27 और +27 ये भी दोनों कट गए। चलिए इनको हम कटा देते हैं, और कटा के इनकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे बाबू। देखिए -27 से +27 कटा, फिर +9 से -9 कट गया, तो बचा क्या, तो क्या बचा बाबू, 0 बचा, क्या बचा, अंडा। P-3 बराबर क्या बच गया, अंडा बच गया। ठीक है ना, हाँ अब क्या बचा निकालने के लिए, P-1 एक बच गया है आपका, क्या ये P-1, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। क्या करना है, इसको भी निकाल देंगे, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x -9, निकालना क्या है, अच्छा चलिए कलम चेंज कर लेना, हाँ यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं हम, हाँ देखिए अब देखिए P-1 निकालना है। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं P-1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 -9। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू -1 का क्यूब कीजिएगा ना बाबू तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सिर्फ यहाँ पे -1 ही आएगा। ठीक है, और प्लस -1 का स्क्वायर कर दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ -9 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए -9 का, और यहाँ -9 में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आ जाएगा +9, क्या होगा बाबू प्लस का 9 और ये है -9। यहाँ भी सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, कैसे, -1 से +1 गया और +9 से -9। चलिए इसको हम कटा देते हैं, इनको क्या कर दें हम कटा दें, -1 से +1 गया और +9 से -9 गया। ठीक, तो बचा क्या बाबू, फिर से आपको क्या मिल गया, एक अंडा मिल गया। ठीक है, तो लिख लिया यहाँ P-1 बराबर अंडा बाबू। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर एक बार सबके वैल्यूज को सजा के लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने क्या निकाला, P0 निकाला ना, P0 निकाला, तो इसको हम सजा के यहाँ पे नीचे लिख दे बाबू। देखो P0 इज इक्वल टू क्या आया, -9। फिर हमने क्या निकाला, P3 निकाल लिया,
P3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, फिर क्या निकाला P-3 इसका भी वैल्यू क्या गया 0, फिर क्या निकाला P-1 इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो अब हमसे ये क्या पूछ रहा था कि हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट जीरोज ऑफ px, आप px के जीरो में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में p3 का वैल्यू निकाले तो वो 0 के बराबर हुआ, -3 निकाले तो भी 0 के बराबर हुआ, -1 निकाला तो भी 0 के बराबर हुआ, यानी कि ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज थे। क्या थे, दिए गए पॉलिनोमियल के ये तीनों वैल्यूज क्या थे बाबू, जीरोज थे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इसी चीज को हम ऐसे बाबू लिख सकते हैं कि चलिए ना, हाँ चलिए लिख देते हैं ग्रीन पेन से ना, चलिए लिख लें कि 3 कौन कौन सा यहां पे लिख लें 3 कामा -3 कामा -1 आर द zeros of the given polynomial, of the given polynomial, ठीक है। यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल का 3, -3 और -1 क्या थे, जीरोज थे, लेकिन जीरो जो है इसका जीरोज नहीं था। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, इसमें देखिए कहा था ना, पूछा था कि इज जीरो ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी कि जो जीरो है वो क्या पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो हम लिख देंगे, इसके लिए लिख लेंगे हम कि नो, जवाब हो जाए आपका नो जीरो इज नॉट जीरो, नो जीरो इज नॉट ए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। दिए गए पॉलिनोमियल px का जीरोज क्या है, जीरो जो है इसका जीरोज नहीं है। और यही इसका क्या था बाबू, आपका आंसर था, ठीक। आशा करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बस इतना ही कहना था, बस चलिए रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगा करके ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।